हेलो फ्रेंड्स, भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास के अंदर हमने प्रश्न नंबर 4 से लेके अगले हमारे 8 सवाल कर लिए थे। आज हम पार्ट 9 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 लेके आए हैं। पार्ट 7 में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 9 से लेके 11 तक क्वेश्चन करेंगे। यानी कि आज भी हम 9, 10 और 11 तीन क्वेश्चन करने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमेशा हम 4 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आज हमें 3 ही क्यों दिखा है? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे 10वें सवाल में कितने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यानी कि टोटल आपके आज भी कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखते हैं इस प्रश्न में क्या दे रखा है। आज हमारे प्रश्नों में पहला नवा प्रश्न दे रखा है कि उस एपी के प्रथम 7 पदों का योग, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग आपको दे रखा है कितना? 49, और 17 पदों का योग दे रखा है आपको 290। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुने। हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अभी कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान से सुने। हमें क्या दे रखा है? प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है। अब मेरी बात सुनो, चूंकि Sn का मान क्या होता है? n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है हमारे Sn का मान। अब हमें दिया 7 पदों का योग, यानी कि n का मान 7 होगा। तो यानी मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ S7 बराबर 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू d, है ना। अब Sn जो हमने लिखा, उस Sn की जगह पे हमें तो मान दे रखा है, तो मैं Sn की जगह कितना लिख सकता हूँ? यहाँ पे 49 भी लिख सकता हूँ। क्लियर? तो अब हम इसको देखते हैं। तो अब देखिए क्या लिखेंगे हम, 49 बराबर 7/2, इसको लिखते हैं 2a प्लस 7 में से 1 गया 6d। अब ध्यान से देखें, 49 बराबर 7/2, इधर भी 2 इधर 6, तो दोनों में से क्या कॉमन आया? 2। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये 2 से 2 कट गया, आपके पास बच गया 49 बराबर 7 a प्लस 3d। 7 गुणे में है, कहाँ जाएगा? भाग में, यानी कि a प्लस 3d। 7 से 7 कट गया, तो ये 7 बार कट जाएगा, 7 7 49, तो a प्लस 3d बराबर 7। ये आपकी आ गई समीकरण नंबर 1। जो हमने पहला दिया उसके हिसाब से हमने इसको निकाला। अब देखें, हमारे को दूसरी चीज में बोला 17 पदों का योग। 17 पदों का योग का मतलब S17 बराबर आपको क्या दे रखा है? 17/2, फिर वही 2a प्लस 17-1 इंटू d की जगह d ही रखेंगे। S17 का मान कितना है? 289। 17 ऐसे ही रहेगा, 17/2 2a, 17 में से 1 गया 16 इंटू में d। तो अब देखें, अंदर 2 और 16 यानी फिर से 2 कॉमन आएगा, 289 बराबर 17/2, 2 कॉमन लिया तो 1, और यहाँ आ जाएगा 2 × 16, 2 से 2 कट गया, 17 आ जाएगा इधर, तो 289/17 बराबर a प्लस 8d। आप सबको पता होगा कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो ये कट जाएगा 17 बारी, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 8d, यानी a प्लस 8d बराबर कितना? 17। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। पहले 1 हो गई थी, अब आपके पास समीकरण नंबर कितनी है? 2। मैंने पहले ही बताया कि जब 2 समीकरण बन जाए तो दूसरी में से पहली को घटाना है। आप देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, यहाँ 17 है और यहाँ 7 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 - 1 करने पर। तो समीकरण 2 क्या है? a प्लस 8d बराबर 17, और ये है a प्लस 3d बराबर 7। जब हम निशान चेंज करेंगे, a से a कटेगा, 8 में से 3 गया 5d, 17 में से 7 गया 10, तो d का मान आया 10/5 यानी कि 2। हमने d का मान ज्ञात किया। अब d का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। देखें, d का मान समीकरण 1 में क्या है? a प्लस 3 इंटू d का मान 2 बराबर हमें दे रखा है 7। तो देखें, a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7,
तो a बराबर 7 - 6, यानी a का मान आपके पास कितना आया? 1। अब a का मान भी है, d का मान भी है, और हमसे पूछा है इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्योंकि Sn का मान क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब n का मान इस बार n ही रखना है, 2 इंटू a का मान 1 प्लस n का मान वापस n इंटू d का मान आपके पास है 2। तो देखें क्या होगा? n/2, 2 एकम 2, 2 को n से गुणा किया 2n, 2 को 1 से गुणा किया 2। यहाँ पे क्या हुआ? n/2, ये 2 प्लस का ये 2 माइनस का आपस में कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा? 2n, 2 से 2 कट गया, यानी n को n से गुणा किया तो Sn का मान आया, यानी n पदों का योग आपका कितना होगा? n² आपका इसका आंसर बनेगा। तो इस प्रश्न में हमने दोनों ही बार आपको योग दे रखा था, तो हमने 2 बार योग का फॉर्मूला लगाया, जिससे हमारे को समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हुई। फिर 2 में से 1 को घटाया तो हमारे पास d की वैल्यू आई, d से हमने समीकरण 1 में रखा तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आई, और उसके बाद हमने Sn का फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास Sn की वैल्यू प्राप्त हुई। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न में। देखिए क्या कहता है? दर्शाइए कि a1 a2 डैश डैश an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है। अब n का मान आप अपने हिसाब से 1 2 3 4 रख सकते हैं, यानी यहाँ पे तो देखें, मैं समीकरण 1 के हिसाब से अगर चलूं तो माना यहाँ 1 दे रखा है, तो a1 बराबर 3 + 4 × 1, यानी कितना आया? 4 एकम 4, 4 और 3 कितने? 7। अगर मैं 2 रखता हूं तो 3 + 4 × 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। और अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 + 4 × 3 कितना आ जाएगा? 4 × 12, 12 और 3 15। इसलिए हमारे पास AP क्या आई? 7 11 15 आ गई हमारे पास। अब हमसे पूछा है कि अगर AP है, बनी है AP, चेक कर लेते हैं। तो D निकालते हैं, A2 - A1 क्या आता है भाई? 11 - 7, 11 में से 7 गए, कितने बचे? 4। फिर हम निकालते हैं D2, वो होता है A3 - A2, A3 का मान 15, इसका मान कितना है? 11। देखो इसको, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? A3 माइनस कर रहे हैं, तो 15 - 11 कितना आया? 4। चूंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए यह आपकी AP तो है। और अगर AP है तो आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? 15 पदों का योग। क्योंकि Sn का मान क्या होता है? n/2 2a n - 1 × d। तो देखें, n का मान 15 और a का मान 2, 2 × a की वैल्यू हमारे पास a1 कितनी है? 7, प्लस n का मान हमारे पास दे रखा है 15 - 1 × d हमने निकाला है, कितना है? 4। देखें यहाँ पे, ये 15/2, 2 7 14, 15 में से 1 गया 14 इंटू में 5, 15/2 14 प्लस 14 पंजे 70। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15/2। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, 14 और 70, 0 और 4 हो गए 4, 7 और 1 हो गए 8, 2 के पार्ट से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो 15 × 42, यानी 15 दूनी 30 का 0 हासिल 3, 15 चौक 60, 60 और 3 कितने हो गए? 63। तो ये आपके क्या होगा? इस AP के 15 पदों का योग हमें इस प्रकार इससे प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पे क्या करा? हमें दिया A1, A1 का मतलब हमारे पास 1 है, तो n की वैल्यू कितनी हुई? 1। A2 यानी n की वैल्यू 2, तो हमने यहाँ पे रखा और हमने AP बनाई। फिर हमने यहाँ पे D1 निकाला, फिर D2 निकाला, जिससे दोनों बराबर आए, तो हम कह सकते हैं ये AP है, और AP है तो फिर हमने Sn का फॉर्मूला लगाया, जिसमें Sn ज्ञात किया। इसी प्रकार देखें, इसके दूसरा सवाल में भी ऐसा ही दे रखा है कि आपको ये AP है तो इसके 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो,
मैं अगर a1 रखता हूं तो 9 माइनस 5 इंटू 1, 5 एकम 5, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4। फिर मैं अगर a2 रखता हूं तो 9 माइनस 5 इंटू 2, 5 दूनी 10, 10 में से 9 गया तो माइनस का 1। कैसे 10 बड़ा हो गया। फिर हम लिखेंगे a3 यानी 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 15, 15 में से 9 गया तो कितने बचे माइनस के 6। तो a1 a2 a3 हमने यहाँ पे क्या करा ज्ञात किया। अब देखें AP क्या बनी आपके पास 4 माइनस 1 माइनस 6 ऐसे बनी। तो हम पहले तो जांच करते हैं कि ये AP है या नहीं, क्योंकि इसने क्या बोलता कि दर्शाइए कि ये AP बनती है। चलो भी AP बन गई तो यहाँ पे हम D ज्ञात करते हैं। D1 जो होता है A2 माइनस A1, क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का मान माइनस 1, फिर सूत्र का माइनस, A1 का मान 4 यानी यहाँ माइनस 5। एक बार D2 ज्ञात करते हैं, वो होता है A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है हमारे पास माइनस का 6, फिर ये ऑलरेडी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे भी कितना माइनस 5। चूंकि D1 बराबर है D2 के, इसलिए AP बनती है। और अगर AP बनी है तो हमें फिर से 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में D। n का मान कितना 15/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 4, फिर प्लस n के मान कितना है भाई हमारे पास 15 माइनस 1 इंटू D हमने निकाला कितना है माइनस का 5। देखें जब भी दो गणित के निशान साथ में आए तो प्लीज आप उसमें क्या लगाएं ब्रैकेट, ताकि आपके सवाल में गलती नहीं हो। 15/2, 2 को 4 से गुणा किया 8, 15 में से 1 गया 14, 14 का गुणा करेंगे हम माइनस 5 से, तो देखें 15/2, 8 ऐसे कैसे प्लस माइनस माइनस, 14 पंजे 70, तो यहाँ क्या आया 15/2, इनको इसमें से घटा दीजिए, 70 में से गया तो कितना बचा माइनस का 62, 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो आपके पास क्या बचा 15 और गुणे में माइनस का 31। ठीक है, तो 15 को गुणा कर दे, 15 एकम 15 का 5 हासिल का, 15 एकम 15 का 5 हासिल का 1, 15 तिया 45, 45 और 1 46। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 465। इस प्रकार से हमारा दोनों ही सवाल के अंदर AP बनी और हमने दोनों का क्या निकाला 15 पदों का योग हमने ज्ञात किया। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में, तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, ये बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने लायक एग्जाम है। क्या है देखो, यदि AP के प्रथम n पदों का योग आपको दे रखा है ये, तो इसका प्रथम पद, अब खुद ने बोला देखो प्रथम पद ही क्या होगा S1। ठीक है, क्या है प्रथम पद क्या है ये आपको ज्ञात करना है। फिर इसके बाद बोला है दूसरा प्रश्न इसी के अंदर, प्रथम 2 पदों का योग, तो दूसरा पद क्या होगा। इसी प्रकार तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां करना है और nवें पद भी आपको क्या ज्ञात करना है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। अब देखो आपको यहाँ दे रखा है, चूंकि Sn बराबर दिया है 4n माइनस n स्क्वायर। अब आपसे पहली चीज बोलिए कि S1 ही आपका क्या है प्रथम पद है, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए A1 बराबर S1, तो वो क्या हो जाएगा, हमने n की जगह क्या रखा 1 रखा, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो A1 बराबर S1 बराबर 4 एकम 4 माइनस 1, तो A1 बराबर S1 बराबर 4 में से 1 गया कितना आया 3। ये हमारा पहला आंसर आया, A1 भी आ गया S1 भी आ गया। अब उसने बोला प्रथम 2 पदों का योग, यानी हम यहाँ पे S की जगह क्या रखेंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा क्या 4, यहाँ आएगा हमारे पास 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखें S2 का मतलब क्या हुआ A1 प्लस A2, 2 पदों का योग मतलब क्या हुआ A1 प्लस A2, वो हमारे पास क्या 4 दूनी 8 और 2 का स्क्वायर 4, यानी A प्लस A2 बराबर 8 में से 4 गया
तो कितना बचा 4। ये हमारे पास दूसरा आंसर आया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं S2, दो पदों का योग। अब पूछा दूसरा पद क्या है, तो ध्यान से सुने, ये हमारा जो समीकरण 1 है, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से A1 का मान हमने निकाल रखा है कितना 3 प्लस A2 का मान हमें ज्ञात नहीं है 4, तो A2 बराबर 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1। ये आपके पास आया क्या दूसरा पद। अब इसी प्रकार उसने बोला तीसरा पद, तो देखें A2 का मान है, A1 का मान है, तो पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा D, यानी कि सार्व अंतर। तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 का मान 1 और A1 का मान 3, तो D1 का मान कितना आएगा माइनस का 2। जब आपके पास D1 का मान है तो आप तीसरा पद, तीसरे पद का मतलब A3 A प्लस 2D, तो A का मान तो हमारे पास कितना है 3 प्लस 2 इंटू D का मान कितना है 1, यानी 3 प्लस 2 एकम 2, तो ये आपके पास आया क्या A3 का मान। तो हमने तीसरा पद ज्ञात किया। अब हमसे पूछा गया 10वां पद यानी A10, तो A प्लस 9D, A का मान हमारे पास कितना है 3 है, प्लस 9 इंटू D का मान हमने यहाँ ज्ञात किया कितना है, D का मान माइनस 2 है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक की, देखें यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग A3 का मान वापस निकालते हैं। देखें हमने यहां से A2 का मान रखा, A1 का मान रखा, हमारे पास क्या आया B का मान आया। अब हमसे पूछा है तीसरा प्रश्न, तीसरा पद, तो तीसरे पद को लिखते हैं A3 यानी A प्लस 2D, A का मान 3 प्लस 2 इंटू D का मान माइनस 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, तो 3 प्लस 2 दूनी 4, वो भी किसका माइनस का, तो 3 माइनस 4, यानी कि तीसरा पद आपका क्या होगा माइनस का 1 होगा। अब हम निकालेंगे 10वां पद जिसे हम बोलते हैं A10, तो A प्लस क्या होगा 9D, A प्लस 9D, तो A का मान 3 प्लस 9 इंटू D का मान कितना माइनस का 2, तो ये हुआ 3 प्लस 9 दूनी 18, 3 प्लस माइनस माइनस 18 में से 3 गया तो कितने बचे 15, तो ये आपके पास A10 का मान आया। फिर बोला nवे पद ज्ञात कीजिए, तो nवा पद का सूत्र क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो nवा पद A का मान तो 3, n का मान n खुद है, इंटू D का मान माइनस 2, तो 3 प्लस 2 को n से गुणा किया 2n, कौन सा माइनस का, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो देखें क्या बनेगा 3 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस 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 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, माइनस के 2n, यही आपका क्या होगा an, nवा पद होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक साथ आपसे 3-4 चीजें पूछी गई है। पहले पूछा प्रथम पद S1, हमने निकाला प्रथम पद और S1, फिर हमसे पूछा क्या है प्रथम दो पदों का योग यानी S2 हमने निकाला, जो कि कैसे आता है A1 और A2 से, तो इसको हम S2 भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे पास आया कितना 4। फिर हमारे को आगे वाले पद ज्ञात करने के लिए D होना चाहिए, तो हमने क्या करा समीकरण 1 से हमने इसका मान रखा A1 का, तो यहाँ पे हमारे पास A2 का मान आया, तो D कैसे निकाला A2 माइनस A1 से हमने यहाँ पे निकाला D। फिर हमारे को पूछा था A3, क्या पूछा था A3, तो A3 में हमने मान रखा। फिर पूछा था A10 की वैल्यू में मान रखा। फिर आपसे पूछा AN का, जिसमें भी हमने यहाँ पे क्या रखा मान रखा। इस प्रकार से हमारा ये 11वां प्रश्न कंप्लीट होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की आप कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना, तब जाके आपका ये प्रश्न होगा। अगले प्रश्न हम हमारे अगली क्लास में करेंगे अगले वीडियोस के साथ, तो हम देखेंगे क्या क्या प्रश्न हैं। तब तक आप हमारे इसी वीडियोस को वापस देखिए और हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।